डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देने वाला है और उसके बाद जम्मू कश्मीर के में अंदर असेंबली के इलेक्शन होंगे और जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, गुज्जर है, बकरवाल है या पहाड़ी कबीले के हमारे भाई बहन हैं, सब इस समय मिलजुल कर मोदी साहब के साथ हैं। और जिस तरीके से मोदी साहब ने एक मिशन लेकर काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के, जम्मू के, कश्मीर के, सब मिलजुल कर एक होकर इस समय बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम आने वाले इलेक्शन में बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। जैसा कि जो पहाड़ी लोग हैं उनकी काफी देर से मीटिंग हो गया, जो एसपी स्टेटस भी होगा, इस पे किस तरीके की बीजेपी की पिछले 50 सालों से जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। पहाड़ी कबीले के लोगों ने अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गंवा दी और हमेशा मुल्क का तिरंगा झंडा बुलंद किया। जैसे एक मुल्क का हिफाजत करने वाला एक फौजी होता है, ये पहाड़ी कबीले के लोग भी एक मुल्क के वफादार सिपाही। और पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग अपना हक मांग रहे हैं कि हमें अपना हक दिया जाए। और हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार 15 अगस्त 2019 को लाल किले से आज़ादी के जश्न के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पहली बार पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया और दुनिया को पता चला कि जम्मू कश्मीर में कोई पहाड़ी कबीले के लोग भी रहते हैं। और पिछले दिनों जब जनाब अमित शाह साहब, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, वो जम्मू में आए, उन्होंने उस रैली में 6 बार पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया और ये कहा कि हम पहाड़ी कबीले के बहन भाई जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, मंडी, यहाँ थन्ना मंडी, मंजाकोट, राजौरी, बुद्धल, कालाकोट, कोटरंका, नौशहरा, सुंदरवानी और पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया और दुनिया को पता चला कि जम्मू कश्मीर में कोई पहाड़ी कबीले के लोग भी रहते हैं। और पिछले दिनों जब जनाब अमित शाह साहब, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, वो जम्मू में आए, उन्होंने उस रैली में 6 बार पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया और ये कहा कि हम पहाड़ी कबीले के बहन भाई जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, मंडी, यहाँ थन्ना मंडी, मंजाकोट, राजौरी, बुद्धल, कालाकोट, कोटरंका, नौशहरा, सुंदरवानी और कश्मीर में उड़ी, करनाल, टंगधार, रफियाबाद, बारामूला और पहलगाम और शोपियां जैसे एरिया में रहते हैं पहाड़ी कबीले के लोगों को मोदी सरकार उनका हक देगी। और हमें यकीन है क्योंकि मोदी साहब, अमित शाह साहब, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी का हक नहीं खाना चाहते, हम चाहते हैं हर एक शख्स को उसका हक मिले। अगर एक कबीले को मिला है तो पहाड़ी कबीले को भी उसका हक मिले। और यकीनन हमें विश्वास है कि पहाड़ी कबीले की जो बहुत जरीना मांगे रही, जिसके लिए हमारे लोगों ने यहाँ कुर्बानियां दी, जेलें काटी, हमारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, वो वक्त आ गया है कि ऊपर वाले की रहमत से और मोदी साहब और अमित शाह साहब की मदद से पहाड़ी कबीले के लोगों को भी बहुत जल्द उनका हक मिलने जा रहा है।